नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा YouTube चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम अक्सर बात करते रहते हैं कि इस समय देश में क्या हो रहा है, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे स्वतंत्रता का मुद्दा हो, या फिर जुडिशरी की ही क्यों ना बात हो। कल आप देखिए कि किस तरीके से भरे कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर एक शख्स ने जूता फेंका और ये कहते हुए कि सनातन धर्म की जो रक्षा नहीं करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। हालांकि उस मामले की अभी छानबीन चल रही है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, लेकिन हमारे समाज को क्या होता जा रहा है और लोग जो भी इस समय भारत में हो रहा है उसको कैसे देखा जाए, और ये कितना एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। चुनाव इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को आप देख रहे हैं कि जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। हर एक प्रोसेस की धज्जियां इस समय ज्ञानेश कुमार उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोक टोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजेस चुपचाप बैठे हुए हैं। आखिर इन चीजों को एक सामाजिक दृष्टिकोण से कैसे पढ़ा जाए। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, क्योंकि इस समय मैं न्यू जर्सी में हूं और अमेरिका के ट्रिप पर थी, और मैंने सोचा कि इस ट्रिप में एक शख्स जिससे जरूर बात करनी चाहिए, जो कि खुद एक वकील रह चुका है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं, सामाजिक मुद्दों पर भी वो बोलते हैं। अशोक अरोरा हमारे साथ आज इस समय है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। और सर, पहले तो शुरुआत करूंगी कि ये जस्टिस BR गवई पर जो जूते से कल हमला किया गया, सारे जजेस इस पर चुप हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बार एसोसिएशन का भी कोई कॉन्डेमनेशन नहीं आया है। ये कितना डेंजरस प्रेसिडेंट है। आज एक जज एक चीफ जस्टिस के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है जी। बड़ा ही नीलू जी, बहुत अफसोस वाली बात है। आप देखिए कि क्या मतलब बोलने में भी समय लगता है, कितना दिल दुखता है कि हो क्या रहा है समाज में। आप देखिए, और इसकी वजह कौन लोग हैं। इसकी वजह वही लोग हैं जो एनकरेज करते हैं इनको। कौन कर रहे हैं एनकरेज? आप देखिए, किसी से छुपा नहीं है। वो 56 इंच एंड पार्टी सबको एनकरेज करती है। उनकी अपनी भाषा ऐसी रहती है। जो ऐसा उल्टा सीधा बोलता है, पार्लियामेंट में आप देखिए एक महिला का कितना अपमान किया उसने, कैसे एक माइनॉरिटी वाले को उसने कैसे अल्फाज बोले। आप ये देखिए, वो गोली मारो वालों उसको आप मंत्री बना रहे हैं। जो चीफ मिनिस्टर बनी है उन्होंने कितनी कितनी भद्दी ऐसी बातें करी हैं जो एक महिला क्या किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा अफसोसजनक है। फिर आप हद देखिए, लिमिट। वो एक दुबे है, नलायक सा, मैं उसका पूरा नाम ही लेता, नलायक दुबे, आप समझ जाएंगे, जो ये बोलता है कि चीफ जस्टिस रिस्पॉन्सिबल है देश को डिवाइड करने में। उस पर कोई एक्शन ही नहीं होता है, कोई जज नहीं बोलता है, बार एसोसिएशन नहीं बोलती है। तो कैसे होगा? आप देखिए, डेमोक्रेसी, मैं तो कितने 11 साल से तो आप सब देख रहे हैं। आई हैव नो इनिबिशन सेइंग, मैं बार बार कहता हूँ, लेट द पार्लियामेंट समन मी, आई विल प्रूव देम, एक्सपोज देम दैट यू हैव टोटली डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी। जो बंदा वहां जाके वो 56 इंच नतमस्तक करता है संविधान को, उसने संविधान को जला दिया है बिल्कुल। संविधान इस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उमर खालिद जैसा स्कॉलर, ही इज ए स्कॉलर, ब्रिलियंट स्कॉलर, और वो गांधीयन बात करता है, वो कहता है कि प्रोटेस्ट गांधीयन वे में करो, तो सारी कोर्ट्स की आंखें बंद है। वो बेला त्रिवेदी ने 10 बार उसकी एडजर्न किया, तो ये तो अच्छा हुआ उसके साथ पोइटिक जस्टिस हुआ कि कम से कम उसको आपने फेयरवेल नहीं दी। चलो, इतना तो एक बार ने एक अकल का काम किया। लेकिन दुबे पे क्या एक्शन है? जिस व्यक्ति ने चीफ जस्टिस को इतना भरा, खाली वो चीफ जस्टिस का, जस्टिस संजीव खन्ना का अपमान नहीं था, पूरे जुडिशियल सिस्टम का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप नतमस्तक हो थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन का उसने अपमान किया है। आपने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। अब जैसे इसने जूता मारा तो इस पर क्या कोशिश करी जो। आप देखिए क्या किस हद तक ये लोग, और इनको कौन एनकरेज कौन कर रहा है। आप ये देखिए, यहाँ जो सिस्टम आ गया ना, वो बड़ा इतना क्या करें अफसोसजनक है। इनके वो डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई, पता नहीं उसका मेरे को नाम नहीं पूरा, मैं इनके नाम याद ही नहीं रखता, राजनाथ है कि श्यामनाथ है, क्या है। वो बोलते हैं हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है रिजाइन का। कहने का मतलब वो राजनाथ जो भी है, राजनाथ, श्यामनाथ, राजनाथ, जो भी नाम है, मैं तो पूरा नाम लेता नहीं, मेरी माँ ने कहा था गलत आदमियों के नाम मत लिया करो। वो बता रहे हैं आपको ओपन में, ये इनका कैंपेन है कि हमारे यहाँ रेजिग्नेशन का रिवाज ही नहीं है। कहने का मतलब हमारे यहाँ कोई शर्म नहीं है। मेरे अभी शास्त्री जी से मेरी बात हुई, गांधी जी से, दोनों मेरे को आते हैं ये सपनों में, और मैं थोड़ा इसको सटायरिकल वे में भी प्रेजेंट करता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तो रेजिग्नेशन दे दिया, एक्सीडेंट हुआ, मैंने रिजाइन कर दिया।
वो कहते हैं हम रिजाइन करते ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ, किसी ने रिजाइन किया? पुलवामा देखिए, पुलवामा वाज ए ग्राउंड फॉर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर टू रिजाइन। वो सत्यपाल मलिक जो हमारे सबसे बड़े, मैं उनको कहता हूँ रिसेंट पास्ट में फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उन्होंने सारा एक्सपोज किया, सबको एक्सपोज किया, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को। तो उनको आपने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। उन्होंने तो बताया ये शूटिंग करा रहे थे, तो दैट वाज ए ग्राउंड फॉर देम टू रिजाइन, और उसको इन्होंने चुनाव का मुद्दा बना लिया। तो वो सारा यही चल रहा है। इनका काम क्या है? लोगों को किसी तरह से भ्रमित करना, अटेंशन डाइवर्ट करना, जैसे कह रहे हैं आप कुंभ करा लो, कावड़िया करा लो, जो अनपढ़ गवारों के काम है। क्योंकि ये खुद भी तो, आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए मैं समझता हूं दोस्त हमारे बड़े समझदार हैं, ऊपर के 2 लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं। आप देखिए देश में ऊपर के जो खास जिनको आप, जिनके हाथ में आप पावर कहते हो, जो लोग ऐसे भी समझा सकते हैं लोगों को, हम दोस्तों से ऐसे बात करते हैं तो जो लोग, एक जुमला चलता है कि यहाँ 2 बेच रहे हैं 2 खरीद रहे हैं, तो जो 2 बेच रहे हैं वो बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, जिनकी डिग्री भी वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो कैसे होगा? अनपढ़ लोगों के हाथ में जब सरकार आ जाती है तो उससे यही होगा, और कोई इलाज, क्योंकि ये मेरिट पे जीत नहीं सकते। आप ये देखिए, मैं आई हैव नो इनिबिशन सेइंग, आज देश में मैं कहता हूं कि पिछले 11 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं है। लेट हिम फाइल डेफेमेशन अगेंस्ट मी, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, ये सिर्फ चुनाव मंत्री हैं। मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि देश के पास पिछले 11 सालों से कोई प्रधानमंत्री नहीं है ही नहीं। प्रधानमंत्री आपने देखा कभी उन्होंने किसी महंगाई पे डिबेट करते हुए, एम्प्लॉयमेंट पे डिबेट करते हुए, महिला शिक्षा पे करते हुए, मीडिया पे करते हुए, और ऑपरेशन सिंदूर जो किया, देखिए आपने लाखों करोड़ देश का बर्बाद कर दिया, लूट लिया। ही शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये किसी की जायदाद नहीं है, किसी के माँ बाप की प्रॉपर्टी है नहीं, ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है। उसका लाखों करोड़ आपने जाया किया, और जब ऑपरेशन सिंदूर जो आप कह रहे हैं, एक देश आपके साथ नहीं था। आपका फटा हुआ ढोल कैसे एक्सपोज हुआ? जो आप नारे लगवाते थे, आप पार्लियामेंट में नारे लगवाते हैं, और पार्लियामेंट में नारे, वो भी पोएटिक जस्टिस। पार्लियामेंट में ये जब नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, मैंने तो ये सोचा था, कई लोगों को अंदेशा था कि इतना एक्सपोज कर दिया है, इतना इंसल्ट कर दिया है कि ये व्यक्ति वो काम ना करे जो हिटलर ने कर दिया। आपको पता है हिटलर कमिटेड सुसाइड, तो ये लोगों को खतरा था। और मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, बेशर्म आदमी को शर्म तो आनी जानी चीज है। आप देखिए जहां आप अपने नाम के नारे लगवा रहे थे, वहां आपके मुंह पे लोगों ने नारा लगा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो लेकिन शर्म है ही नहीं, कोई शर्म नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पार्लियामेंट, आप तो अच्छी बात है, हम अगर अमेरिका में बैठे हैं तो आप 2 शख्स की बात जरूर कीजिए, लिंकन की बात कीजिए। लिंकन ने क्या कहा? वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्समैन, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इनका क्या मतलब है? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने प्रोनाउंसिएशन तो रखा है सेम, लेकिन स्पेलिंग बदल दी है। ऑफ द पीपल को इन्होंने OFF कर दिया, बाय द पीपल को BUY कर दिया है, और फॉर द पीपल को FAR कर दिया है। तो लिंकन के देश में आप देखिए, जिसके लिए डेमोक्रेसी बनी है, उसका इन दोनों से, जो महामंत्री 2 हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। 24 घंटे चुनाव 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 चुनाव। मार्टिन लूथर किंग जो दूसरा आपका शख्स था, देखिए अब अच्छी बात है, हम गांधी उसके जयंती पे हम मिले हैं, अच्छी बात है। गांधी के शिष्य थे ये मार्टिन लूथर किंग, सोचिए। और आप मार्टिन लूथर को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, गांधी को फॉलो नहीं करते हैं। इन्होंने पढ़ा ही नहीं है ना। कभी आपने देखा ये बात करते हो कि देखो बच्चों, मार्टिन लूथर किंग ने ये कहा, नेल्सन मंडेला ने ये कहा। मार्टिन लूथर किंग का नाम भी लेंगे मोदी जी और शाह साहब। मैं वही कह रहा हूँ, ये काम क्या करते हैं, ये नाम क्या लेते हैं? भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। तो आप देखिए, एक अकेला सब पे भारी। नीलू, आई एम सॉरी टू से, कहना नहीं चाहिए, इट लुक्स वल्गर। यही शर्म आती है। ये शीशे में देखिए, शीशे, इनको मैं चैलेंज करता हूँ इस शख्स को कि शीशे में जाके आप 1 बार 3 बार ऐसे बोलिए, एक अकेला सब पे भारी, और देखिए आपको फिर शर्म आती है कि नहीं आती। और वो जो स्पीकर है, देयर इज नो स्पीकर इन लोकसभा। स्पीकर भी कोई लोकसभा का स्पीकर नहीं है। सो प्रैक्टिकली यू आर सेइंग मिस्टर अरोरा, स्पीकर एक आदमी का स्पीकर है वो। सो द कंट्री डजंट हैव अ प्राइम मिनिस्टर, नो होम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर, नो स्पीकर फॉर द लास्ट 11 इयर्स। बिल्कुल जीरो। आप बता दीजिए ना कब डिबेट किया इन्होंने किसी इशू पे।
और कितने ब्लंडर किए हैं देख लीजिए। आज पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया से बेटर हुई है, आप देखिए उनकी, और इंडिया की क्या हालत कर दिया आपने, क्लब कर दिया। पाकिस्तान के जनरल के साथ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड है। वाह, क्या कमाई किया, क्या आपने 56 इंच चलाया, एक अकेला सब पे भारी हो गया, वाकई भारी हो गया। पाकिस्तान के जनरल के साथ आपका इनवाइट है। ये आपने हमारी अपनी इंसल्ट नहीं की, आपने हिंदुस्तान की इंसल्ट की है। लेकिन एक बात बताइए, आप तो यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं मिस्टर अरोड़ा, मोदी जी को लोग अमेरिका में कैसे देखते हैं? क्योंकि हमें पूरे देश को ये बताया जाता है कि देखिए मोदी जी का पूरे विश्व में डंका पिट रहा है, पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मैं जिससे बात करती हूँ वो कहता है मोदी इज इररिलेवेंट। सब वक्त यही बोलते हैं, लेकिन आपका क्या परसेप्शन है कि अमेरिकन मोदी जी को किस तरीके से देखते हैं? कोई जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उनकी इनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति की। वो जो 2-2 रुपए ट्रोल वाले वहां हैं, यहाँ भी ऐसे कुछ हैं जो नारे लगाने चले जाते हैं, जिनको अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, या उनको फोटो खिंचानी है। आपने प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। पाकिस्तान वॉर के साथ आपने क्लियर देख लिया क्या हुआ है। बिल्कुल। अमेरिका ने किसको लिफ्ट दी है? पाकिस्तान को ज्यादा दी है। आपको क्या किया है? चाइना, आपके जनरल ने बोला कि वी वर फेसिंग वॉर अगेंस्ट चाइना एंड टर्की ऑल्सो। तो जिस चाइना ने पाकिस्तान को वॉर में अपर हैंड दिया, उस चाइना को आप जाके गले मिल रहे हो। आप फ्रॉड, मैं बिल्कुल बिना नाम लिए, मैं टोटल एक्सपोज कर सकता, बिना नाम लिए बात कर रहा हूं। हमारे दोस्त जो देख रहे हैं सब समझदार हैं। वो व्यक्ति कहता है आपको वो जो छोटी आंखों वाला है ना गणेश, वो नहीं खरीदना। और नेक्स्ट डे वो छोटी आंखों वाला गणेश के पांव पड़ रहा है। ये तो बोला था। कैसे फ्रॉड, टोटल फ्रॉड हो रहा है ना देश के साथ। वो अडवाणी जी ठीक कहते थे कि इवेंट मैनेजर है ये आदमी, तो इवेंट कर रहा है। इवेंट जो आदमी कर रहा है वो किसको एनकरेज करेगा? जो दूसरा इवेंट कर रहा है। ये जूता फेंकना इवेंट है। नहीं, मुझे लेकिन ये बताइए कि ये चिंता का विषय नहीं है कि हमारी जनता आज भी यही कहती है, अरे भाई मोदी जी नहीं तो कौन? मोदी जी के आगे जनता को इस समय कोई ऑल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा है। एक बात नीलू जी, आपसे ज्यादा किसको पता है? यू आर सो सीजन। जनता कौन है? इनके वोट, चोरी के वोट मिला के 30% हैं। तभी तो मैं कहता हूं ये चुनाव मंत्री हैं। वो आप ही के यहाँ मैंने शो देखा था पाराकला का। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट, हस्बैंड ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। मैं उनको ये मुबारक जरूर देता हूँ कि उन्होंने कम से कम ऐसे नालायक स्पाउस से थोड़ा छुटकारा रखा हुआ है। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक ऑन दैट, बिकॉज दैट शोज दैट मैन इज मैन ऑफ सब्सटेंस। तो लेकिन उसके घर में जो लोग अगर किसी की नौकरी करना चाहते हैं करें। देश की नौकरी तो नहीं कर रही उनकी पत्नी, बिल्कुल नहीं कर रही, इसीलिए वो इतने फाइनल। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन चोरी का है। 79 सीट्स ही सेट। तो सारा वोट चोरी कैसे करना है, इलेक्शन में कैसे रहना है, पोजीशन पे कैसे लेना है, 24 घंटे। ये सिंपल मैथमेटिक्स। आप जिसमें इन्वेस्ट करते हैं उसी से तो रिटर्न आता है। आप इन्वेस्ट किस में कर रहे हैं? वोट चोरी में, इलेक्शन जीतने में। तो आप जीत रहे हैं, वोट चोरी भी कर रहे हैं। और वह ज्ञानेश, तो उसको पूरा आपकी पोस्ट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञानेश तो सैकड़ों हैं। मैं जितने ज्ञानेश को जानता हूँ वो अच्छे हैं, लेकिन देश जिस ज्ञानेश को जानता है उससे तो माँ बाप भी उसके कब्र में तड़प रहे होंगे कि क्या नाम रखा था ज्ञानेश। जितना उसने देश का बेड़ा गर्क किया है, डेमोक्रेसी का, बेशर्मी से। एक नलायक, एक बेवकूफ, बेशर्मी से ज्ञानेश ने डेमोक्रेसी को टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया। और इसका जिम्मा मैं तो कबीर फैन हूँ। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं जुडिशियल सिस्टम को, जिसमें मैं वकील सारे आते हैं, जुडिशियल सिस्टम उस ज्ञानेश का जो लिटरली गुंडागर्दी कर रहा है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कुछ नहीं कर पाई। जस्टिस सूर्यकांत ने क्यों नहीं एक्शन लिया? पूछे उनसे। एक बच्चा भी, नर्सरी का बच्चा बता देता आपको कि वोट घर बैठे नहीं काट सकते हैं। आज मैं इस कैमरे पर आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि जस्टिस सूर्यकांत से आपको अगर अपील करनी हो यहाँ पर न्यू जर्सी में बैठकर, आप जस्टिस सूर्यकांत से क्या सवाल करेंगे? 2-3 सवाल जो आपके मन में महत्वपूर्ण है या आप उनको चैलेंज करना चाह रहे हैं, आप वो सवाल आज खुलकर इस कैमरे पर। अरे वाह, क्या आपने बहुत, यू आर वेरी थॉट प्रोवोकिंग। जस्टिस सूर्यकांत से ये सवाल करना चाहेंगे कोई भी व्यक्ति, और मैं भी करना चाहूँगा, मेरे से छोटे हैं उम्र में, पिछले 50 साल से कानून पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। ही हैज़ बीन जूनियर टू मी इन बार। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने ओथ क्या ली थी? क्या आपने ओथ ली थी? ओथ ली थी टू सिक्योर जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फॉर ऑल।
उसको शायरी में कहते हैं, हर एक घर में दिया भी जले अनाज भी हो, ये ओथ ली थी आपने। और कर क्या रहे हैं आप? जो 50 लाख वोट कट गया है, डेमोक्रेसी का बेसिस जो है, आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तारीख पे तारीख देके बेवकूफ़ बना रहे हैं। बच्चे को भी समझ आता, 5 रुपये पेनल्टी लगानी हो तो नोटिस आता है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो कॉज वाई पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज। लेकिन वो घर बैठे वोट काट दिए, पता नहीं किस नंबर से वोट काट दिए। ऐसे ही इनको नालायक वकील मिल जाते हैं जिनका बिल्कुल ज़मीर बिक गया, वो राकेश द्विवेदी जैसे, बिल्कुल जिनका ज़मीर बिक गया। जजों को क्या ब्लेम करेंगे? खाली हमारे जेठमलानी साहब 30 साल पहले का, करप्ट जुडिशरी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट करप्ट बार। सर लेकिन मुझे ये बताइए कि आज जो बार की भूमिका है, हमने स्वतंत्रता संग्राम के समय भी देखा था कितने वकील सामने आ गए थे और देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लड़ाई की, कईयों ने अपनी जान दे दी। आज के समय में जब लोकतंत्र को बचाने के लिए हम चीख रहे हैं, हम लिटरली हमारे जैसे लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई आप किसी भी तरीके से लोकतंत्र को बचा लीजिए, जो आपका लोक है उसको बचा लीजिए, जिस तरीके से तंत्र इस समय पूरा हावी हो गया है, ऐसे में जजेस की, बार की जो भूमिका है उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो आज बिल्कुल हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और एक नंगा नाच पूरे देश में चल रहा है और सब चुप हैं? मैं तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा। अकबर इलाहाबादी ने इनके बारे में बोल दिया है कि क्या करें सेठ जी, क्या कारनामे कर गए। जब बंदा मरता है या रिटायर होता है तो उसके कारनामे गिने जाते हैं ना, तो इनके कारनामे क्या हैं कि क्या करें सेठ जी, क्या कारनामे कर गए। पैदा हुए, बीए किया, अफसर बने, पैसे खाए और मर गए। ये सारे जी नहीं रहे हैं, ये जी नहीं रहे हैं। दिन कुछ ऐसे गुजारता है कोई जैसे एहसान उतार दिया, अपने आप पे एहसान उतार रहे हैं। कभी लिख रहा है, मैं क्या लिखूं, लिख दिया। ये अंदर से सब मरे पड़े। 80 करोड़ को खाना ये दे रहे हैं, जिनके पास खाने पीने को है उनकी सोल मर चुकी है। अंदर से ये मरे पड़े हैं सारे। मैं इनको पर्सनली मैं जानता हूँ, मोस्ट ऑफ देम अंदर से मरे पड़े हैं। इनका हालत वही है, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, जो जुबान मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। ये बिके हुए लोग हैं, इनका ज़मीर कोई नहीं है। चाहे आप सूर्यकांत ले या बाकी कुछ जजेस जिन्होंने ऐसा काम किया, मैं तो कहता हूँ खुलेआम 99% ऑफ द जजेस इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस आर टुडे ईदर अंडर थ्रेट और दे हैव सोल्ड देयर कॉन्शियंस। 99%। तो आप देख लीजिए कहाँ डेमोक्रेसी बचेगी। लेकिन जस्टिस गवाई के ऊपर जिस शख्स ने जूता फेंका वो किस बात का संकेत है आपके वो इसी बात का संकेत है कि ये जो 56 इंच और एक अकेला सब पे भारी, ये अपनी जनता को, ऐसे लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप इनको अटैक करो ताकि दे आर ऑल अंडर थ्रेट एंड प्रेशर। तो आपको लग रहा है कि जस्टिस गवाई के ऊपर ये जानबूझकर करवाया गया होगा? करवाया गया है, या आप जो ऐसी हरकत करता है आप उसको मंत्री बनाते हैं, और कैसे? हर एक चीज में आपको डायरेक्ट वो तो वकील है, वो राकेश किशोर नाम का जो वही कह रहा हूँ, चाहे वकील है, चाहे जज है, चाहे मंत्री है, चाहे जो मर्जी है, जो आदमी ये देखता है रोज कि जिसने गाली दी उसको मंत्री बना दिया, जिसने चीफ जस्टिस को इतना अपमान किया है उसको एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया, वो देश का रिप्रेजेंटेटिव होके देश विदेश में घूम रहा है, दुबे जैसा नालायक। इतना कह दीजिए दुबे नालायक, कोई केस नहीं कर सकता, उसको आके कहना पड़ेगा मैं हूं दुबे नालायक। हम तो यही कह रहे हैं दुबे नालायक, लोग नाम समझ जाएंगे। तो इतना वो इनफेमस हो गया बाई हिज मिसडीड्स, इनफेमस हो गया, पॉपुलर नहीं हुआ वो भी। और ये नहीं समझ रहे कि वो क्या, कौन सा गाना था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो कितनी मुन्नी बदनाम हो गई है 56 इंच के चक्कर में। ये यूज एंड थ्रो करते हैं। धनकर इज लिविंग एग्जाम्पल। धनकर कितना गिर गए थे, लेकिन हश्र क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। इनको ये भी समझ नहीं आ रहा, ये दरिया उठाने वाले, मैं इनको दरिया उठाने वाले कहता हूँ लीडर। ये लीडर नहीं है, ये दरिया उठाते हैं। जब तक महाराज कहते हैं दरिया उठाते जाओ, बनते रहोगे तो दरिया उठाओगे, बने जाओगे। जिस दिन महाराज को मोगैम्बो खुश हुआ तो खुश हुआ, मोगैम्बो नाराज हुआ तो दोपहर तक रिजाइन कर दीजिए। तो जो आप देखिए जिनके पास पोजीशन है वो भी गुलाम है, उनके भी। तो मैं इनको, जो आपने सूर्यकांत के बारे में कहा या बाकी, मैं इनको नहीं पूछ रहा सवाल, इनके बच्चों को पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। आप पिताजी को क्यों नहीं पूछते हो कि पिताजी क्या कर रहे हो, भैया क्या कर रहे हो? पूछते ही नहीं है। मैं तो इनको इलाज बताया था, मेरे पास इलाज है जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। है का मतलब, मैं तो कहा था इनके बच्चे ही 2-3 के सिर मुंडा के चले जाएं घर, कि क्यों सिर मुंडाए कि पिताजी मेरे लिए तो आप मर गए। ये इलाज है, ये शास्त्रों में लिखा है। ये शास्त्र में, आप तो खुद इतने ज्ञानी, शास्त्रों में वो कहते थे माथे पे कुत्ते का पंजा बना देते थे।
ये शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते का पंजा बना दो जिसने चोरी की है, देश निकाला कर दो। जो हम स्कूल में बोला करते थे उसको मुंह काला करके गधे पे घुमाया, नहीं, लेकिन जैसे वो होता ही नहीं है। आप अब हमारे देश में जैसे ही हम अगर इस तरीके की बातें करने लगेंगे तो वो कहेंगे देखो ये सब एनार्किस्ट आ गए, अराजकता फैलाने कोई की एनार्की कोशिश नहीं, कर तो रहे हैं। आपकी मनुस्मृति में लिखा है जिसको लेके आप घूम रहे हो। मैं तो इनकी ये नलायक हिंदू, नकली हिंदुओं को बता रहा हूं कि ये आपकी मनुस्मृति में लिखा है मुंह काला करना, शास्त्रों में लिखा है माथे पे कुत्ते का पंजा बनाओ, इसलिए कोई गलत नहीं है। वो बंदा धर्म को फॉलो करेगा ये करेगा। ये शास्त्रों में ये नहीं लिखा कि एक अकेला सब पे भारी है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। लेकिन मुझे एक चीज अब आप बताइए कि हमारे जो देश में जो समय हालात है, जुडिशरी नहीं खड़ी हो रही है, इंस्टीट्यूशन सारे कैप्चर हो गए हैं। मोदी जी को ऐसा लगता है कि मोदी जी ने इस कदर देश पर कब्जा कर रखा है कि अब कोई ताकत उनको आकर हटा नहीं सकती। और जहां तक लोकतंत्र की ताकत है, यानी कि जो पीपल्स पावर है, वो इस समय पूरे उफान पर दिखना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है। असलियत यही है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग बोल नहीं रहे हैं जहां पर बोलना चाहिए, लोग जेल जाने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों के अंदर वो जज्बा ही नहीं है कि आज हम देश के लिए कुछ ऐसा कर सके कि भले ही हमें जेल में जाना हो, लेकिन हम सही सिद्धांतों के साथ आज खड़े नजर हो पाए। तो देश का भविष्य क्या है आपके हिसाब से? कोई अभी तक तो दूर दूर तक भविष्य नहीं दिखता है। बड़े अफसोस की बात है, मतलब बहुत अफसोस की बात है। आप ह्यूमन इंडेक्स में सबसे नीचे, हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे, ह्यूमन सेफ्टी में सबसे नीचे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस सबसे नीचे, मीडिया इंडिपेंडेंस सबसे नीचे, हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे नीचे, और आप कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ। वाह मेरे विश्व गुरु, आप विश्व गुरु नहीं हैं। आपने देश का 200 लाख करोड़, आप सोचिए 100 रुपये में बंदे को सजा हो जाती है, 50 रुपये में सुप्रीम कोर्ट ने सजा कर दी एक व्यक्ति को। 200 लाख करोड़ देश का इन्होंने कहाँ भेजा है किसी को नहीं पता। तो आपकी कितनी पुश्तें, 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। 40% हम कर्जा निपटाने में इंटरेस्ट में पे करते हैं हर साल। तो जनता बोलती नहीं है, क्योंकि ये इस पर डिस्कशन होने ही नहीं देते। बिल्कुल, इस बात पर डिस्कशन ही नहीं होने देते ये। बिल्कुल, मैं तो क्योंकि दुष्यंत फैन हूँ, दुष्यंत कुमार, ये मैं क्लैरिफाई करता हूँ क्योंकि वो नालायक दुष्यंत ना समझ लें। दुष्यंत कुमार जो पोएट थे, मैं तो उनका फॉलोअर हूँ, और वो ये लिखते हैं कि जवानों को बताते हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, इन अंधेरों को मैं अंधा तमाशबीन नहीं। जरा सा तौर तरीकों को बदलना होगा, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं। कॉलर का मतलब अपना दावे से करिए, सामने खड़े होकर कि आप बताइए। दैट इज़ नॉट नॉन वायलेंस। कॉलर पकड़ने से वो बात ये कर रहा है, अपना आपका अधिकार है, जो लिंकन ने कहा मार्टिन लूथर ने, कि आपका अधिकार है, आप बताइए कि आपने क्या ड्यूटी परी हुई। आप प्रधानमंत्री बने, आपने क्या करा, इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटी थी, क्या करा, चीफ जस्टिस थे, क्या करा। तो कोई पूछता ही नहीं, तौर तरीके बदलता ही नहीं है। आरटीआई फाइल होती है, उनका जवाब नहीं मिलता, ये कहते हैं कि भाई पूछता है। आई एम सॉरी, 18-20 आप जैसे शेरनियां बोल रहे हैं, बाकी कोई देश में कोई नहीं बोल रहा है। ये आप 15-20 होंगे सारे मिला के। विपक्ष की भूमिका पे क्या कहेंगे? विपक्ष क्या विपक्ष जैसे मुद्दे उठाने चाहिए उठा रहा है? विपक्ष मुद्दे तो उठा रहा है, विपक्ष का रूट ठीक नहीं है। दे हैव टू चेंज देयर राउट, दे मस्ट नो। वो जो निदा फाज लिखते थे कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो, सच देखो क्या है। सच ये है कि इस 56 इंच ने डेमोक्रेसी को काबू किया है थ्रू जुडिशियल सिस्टम। ये लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं, तो गोदी जुडिशरी का क्या होगा? गोदी जुडिशरी जो है वो स्पॉइल कर दिया। गोदी, आप अर्नब को आधी रात बेल दे देंगे तो मीडिया तो अपने आप, वो कहते हैं दिल्ली की भाषा में, छोड़ा होगा कि कोई बात नहीं है, मेरे तो कुछ कर नहीं सकते। आप देखिए सैटरडे कोर्ट लगाई उसने नालायक चंद्रचूड़ ने, मैं उसको नालायक चंद्रचूड़ कहता हूँ। सैटरडे, क्योंकि ये क्या लगाई, आपका दिमाग कहता है। उसने कहा होगा बेल कर दो, उसने कहा कर देंगे सर मंडे को नहीं, आज करिए। सैटरडे कोर्ट लगाई, उसकी इतनी भी नहीं चली कि अच्छा सर मंडे को कर दूंगा मैं। सिस्टम में क्या होता है, ऐसे ही होता है जब सिफारिश करता है, अच्छा कर दूंगा, नहीं मंडे को नहीं, आज कोर्ट लगाइए मिस्टर चंद्रचूड़। उसने कोर्ट लगा के रिलीज कर दी। तो जुडिशरी सिस्टम किसके थ्रू काबू हो रहा है? ये खासकर मैं पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूं, जितने मर्जी आप करते रहो। प्रियतन, आपने देख लिया क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ। आप जीते हुए इलेक्शन हार गए, किसके थ्रू? इलेक्शन में सारा जो घेरा फेरी हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट अप्रूव कर रहा है।
तो बदलेगा नहीं। वो जो आदमी व्यक्ति जो कहता है वो दादागिरी करता है, उसका नाम ही दादागिरी क्यों मैं कहता हूँ, उसका पता नहीं कोई मंत्री है वो, मैंने सुना है, जो कहता है हम 50 साल राज करेंगे। वो ठीक कह रहा है, उसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? उसका कॉन्फिडेंस यहाँ से आ रहा है कि जुडिशियल सिस्टम मेरी जेब में है, सीईसी मेरी जेब में है, मीडिया मेरी जेब में है, ये क्या करेंगे? ये रोते रहेंगे। मणिपुर इज लिविंग एग्जाम्पल। आप देखिए 2 साल मणिपुर जलता रहा, ये महाराज गए ही नहीं, अब गए तो स्कूल के बच्चों से मिलके आ गए। नहीं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि बिहार के चुनाव की अब तारीखें घोषित हो गई है, वोट चोरी तो जिस तरीके से चल रही है चलती रहेगी, सूर्यकांत जी कुछ करेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? क्या बिहार का चुनाव भी बीजेपी इसी तरीके से सबके सामने लूट कर ली जाएगी? आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये जीत जाएं। और जीतेंगे तो वोट चोरी से जीतेंगे, ये तो पक्की बात है। वोट चोरी तो इन्होंने ऑलरेडी कर दी है। अब रिजल्ट ये देखना कि वोट चोरी से कितना असर हुआ है। पूरा असर हो गया है, थोड़ा असर हुआ है, कितनी वोट चोरी की है। दिख तो ऐसा ही रहा कि जितनी वोट चोरी किया उस हिसाब से तो ऑपोजिशन हैज नो चांस। जनता ऑपोजिशन लीडर्स को चाहती है। लोग राहुल और उसकी वो जो तेजस्वी और अखिलेश की और ममता की रैलीज में ज्यादा आते हैं और इलेक्शन ये जीतते हैं, तो एज गुड एज मैथमेटिक्स, चीटिंग हो रही है और क्या हो रहा है। अंत में आखिरी सवाल है, और बहुत चिंताजनक हालात हैं इस समय देश में, और कभी कभी ये भी लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो दिशा सही है नहीं है। सुबह होती है तो लगता है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि हमने कुछ ऐसा बोल दिया हो कैमरे के ऊपर कि कहीं हमारे ऊपर कोई केस ना हो जाए। ये जो एक डर का साया, एक खौफ है जिसमें कि हमेशा इंसान जीता रहता है, लेकिन आप उस खौफ के बारे में बात नहीं कर सकते। मजाल नहीं कि किसी की कोई इस खौफ के बारे में बोल दे, और जिसने इस खौफ के बारे में बात की तो उसको या तो जेल का रास्ता दिखाया जाता है, या तो फिर उसके खिलाफ केस किया जाता है, या तो उसको उसके लिए भद्दे भद्दे शब्द इस्तेमाल करके और उसको समाज के अंदर नंगा करने की कोशिश की जाती है। क्या कहेंगे अंत में इस पूरी चीज़ों पर जिस तरीके से हालात इस समय बने? अगर लोग नहीं बोलेंगे, जैसा हमने कहा डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, अगर जनता नहीं बोलेगी तो जो चर्चिल ने कितने साल पहले कहा था, यू गेट दी पीपल लीडर्स यू डिजर्व, तो आप अगर स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं, कोई स्टैंड ले ही नहीं रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम स्टैंड नहीं ले रहा है, तो इसलिए मैं तो सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम जिसमें वकील और जज हैं, तो ये इतिहास लिखा जा रहा है इनका कि ये जो नालायक कौम हो गई है, जो लायक कौम थी वो नालायक कौम हो गई। 90% में आज भी कहता हूँ वकील ईमानदारी से काम करता है, वो अपना काम धंधा करता है, लेकिन जो लीडर हैं, दोज हु कंट्रोल पावर, दोज हु कंट्रोल द रेंस, वो जुडिशरी से मिले हुए हैं, वो जुडिशरी से करप्ट लोगों से मिले हुए हैं। जुडिशरी में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर काबू आ चुके हैं, अच्छे लोगों से केस ले लिया जाता है। अब ये दिस इज नॉट मैटर ऑफ चांस। वो चंद्रचूड़ क्या लोगों को पागल बना रहे थे, इट्स नॉट मैटर ऑफ चांस कि वो उमर खालिद का बेला त्रिवेदी का ही लग रहा है, और बेला त्रिवेदी थी लॉ सेक्रेटरी थी, और बेला त्रिवेदी को इतने लोगों को जम करके लाया गया। तो ये तो सब आपके सामने है, वो ठीक कह रहे हैं। 50 साल जैसे गुंडागर्दी से तो जितनी दिन मर्जी चलाएं, गुंडा जहाँ मोहल्ले में क्या होता है, जो गुंडागर्दी जिसकी चलती है चलती है, और ये गुंडागर्दी कम नहीं होने वाली और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले दिनों। इन दिनों में तो लगता है बढ़ रही है, इन दिनों लगता है मेरे को, बड़ा अफसोस की बात है कि अभी तो बढ़ ही रही है। जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा तय नहीं करती, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज जुडिशरी से डरती रहेंगी, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के राज्यसभा वाले वो वकील जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिसगाइड करते हैं कि जुडिशियल सिस्टम के खिलाफ मत बोलो, वो चेक करते हैं, वो बेच रहे हैं सारा देश। बिल्कुल। जो वो राज्यसभा वाले एमपी जो पॉलिटिकल पार्टीज से जाते हैं, जिनका कोई जनता से लेना देना नहीं है, वो दुकानदारी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी करनी है और जजेस के साथ भी करनी है। सबसे बड़े तो फ्रॉड वो हैं, मैं कहता हूँ। अगर पॉलिटिकल लीडर में समझ नहीं है कि मेरे को कहाँ नफ्स कहाँ है, अगर पॉलिटिकल लीडर्स में समझ नहीं है कि सारी नफ्स जुडिशियल सिस्टम के पास है, हम उसको चैलेंज करें, उसको सवाल पूछें, अकाउंटेबल है जुडिशियल, दे आर सर्वेंट्स। हम तो माई लॉर्ड्स कह देते हैं क्योंकि आदत पड़ गई है, बट दे आर सर्वेंट्स। महात्मा गांधी की आज जयंती मनाए, गांधी ने कहा प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट। तो जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया वो माई लॉर्ड हो गया, वो सर्वेंट का सर्वेंट है। ये जजेस को सोचनी चाहिए, खासकर मैं इनको आज इस मैसेज से कह रहा हूं, यू आर अपॉइंटेड बाय ए सर्वेंट एंड यू वांट टू बी कॉल्ड माय लॉर्ड, और आप कर के रहे हो, देश का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रहे हो। सर्वेंट ऑफ सर्वेंट इज रूलिंग। बताइए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके के हालात हैं, और
इन बातों पर चर्चा करनी ज़रूरी है, इसलिए मुझे लगा कि आज अशोक अरोड़ा जी से इन सारे मुद्दों पर बातचीत की जाए। और क्योंकि मैं यहाँ पे थी तो मुझे लगा इससे अच्छा और कोई मौका नहीं होगा और जनगण मन के दर्शकों तक इन सारी बातों को मैं पहुँचाऊँ। और अशोक अरोड़ा जी के इस बेबाक बोल पर आपका क्या फीडबैक है, उस फीडबैक को ज़रूर दीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका। थैंक यू सो मच। और अशोक अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी टू ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।